इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। डेल्टा एच ई जी लिखाता है ना। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से मेजर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब लगाव, एफिनिटी का मतलब लगाव। तो इलेक्ट्रॉन से लगाव, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की चाहत, टेंडेंसी मतलब चाहत, है ना। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की चाहत। तो चाहत है तो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, यानी खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगा, चाहत है तब। और चाहत नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत नहीं है, तो खर्च क्यों करना है। तो एनर्जी दे तो चाहेंगे, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। यदि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी का है, इसकी मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का चाहत नहीं था, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन गेन करवाया गया कि भैया तो इलेक्ट्रॉनों लो और पैसों लो, है ना। तो अब कहता है कि नहीं भैया हमने और इतना देगा तब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो उसकी चाहत और कम, जितना ज़्यादा पॉजिटिव में हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का चाहत उतना ही कम। और जितना ज़्यादा नेगेटिव है ना, चाहत ज़्यादा है, एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी वैल्यू के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़ना है तो यही सोच के जोड़ना है। माइनस मतलब रिलीज होता है सिर्फ, अब प्लस मतलब एब्जॉर्ब होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में भी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में भी होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज होगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू, टेंडेंसी होता है, एफिनिटी कोई टेंडेंसी बोलते हैं, टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन बाय आइसोलेटेड gaseous atom is known as electron affinity। tendency to accept an electron, या इसी को कहते हैं गेन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और गेन an electron by isolated gaseous atom known as electron affinity। अब देखो, देखो थोड़ा सा सब लिखना, क्लोरीन गैस है तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े ना गेन करेगा,
ये तो मॉलिक्यूल है, इसको इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है? क्या? इसको तोड़ना पड़ेगा पहले, 2Cl देना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाउ जो क्लोरीन एटम है, अब ये क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, अब Cl माइनस बनेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, जरा सा कंडीशन को देखना कि इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट बनने के लिए है, सीखना, लर्निंग प्रोसेस। 17 को प्रोटॉन है इसके अंदर, अब बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमारा कॉन्सेप्ट एनर्जी पे क्यों जाता है, क्यों एनर्जी पे जाता है, हम ये बता रहे हैं पहले। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है। आइए न्यूक्लियस भाई साहब है, पॉजिटिव चार्ज रखें 17। एक वो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, अट्रैक्ट कौन कर रहा है? बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है? अरे बोलो ना रे, एक एक वो चीजें यहाँ पे न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट कर रहा होगा क्या? इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये थोड़े ना कभी चाहेगा कि ये अंदर आए। इस 17 प्रोटॉन के साथ 17 इलेक्ट्रॉन तो हैप्पी हैप्पी है, हैप्पी फैमिली। तो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह कौन रहा है? तो बोले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस चाह रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन भी इसको महसूस होता ही होगा, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर भी मजबूत हो गया होगा, नहीं देखे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग। तो यदि वो अट्रैक्ट कर रहा है तभी तो ये जा रहा है। अब यहाँ पे अट्रैक्ट किया तो बर्गडन तो हुआ ना, बर्गडन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये लगाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रॉन बाहर से चला गया अंदर, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बर्गडन बराबर एनर्जी तो होता ही है, यही एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो रिलीज होगा, लेकिन यहाँ रिपल्सन वाला मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ है, तब एक्सेप्ट करना है, तब हमको देना भी पड़ेगा क्या? यदि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबका रिपल्सन भारी पड़ गया इसके अट्रैक्शन से, तो एनर्जी देना नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा। जस्ट फिजिक्स से यही बात है कि वो डेल्टा एच कभी नेगेटिव हो जाता है और कभी पॉजिटिव हो जाता है, और एनर्जी इस प्रोसेस में आता कहाँ से? तो एनर्जी इस प्रोसेस में कहाँ से आता है, समझ में आया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है आने वाले इलेक्ट्रॉन पर, और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी के वजह से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्ब क्यों होता होगा? न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर ही रहा था, तो रिलीज ही होना चाहिए था। तो ये जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ा हुआ होगा, समझ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन नहीं आने देना चाहता होगा इसको, तभी ना आपको ऊपर से एनर्जी देना पड़ता है। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की चाहत उसको नहीं कहा जाता है, चाहत तो नहीं था, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनर्जी दी है ना। तो बहुत सारे एटम्स में हम लोग देखेंगे कि उसकी अपनी चाहत होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, और बहुत सारे एलिमेंट में अपनी चाहत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एनर्जी दे देते हैं। इसमें कभी कभी बात आ जाती है केमिस्ट्री का, ये तो सीधा फिजिक्स से नेचुरल लग रहा है। अब केमिस्ट्री इसको आके थोड़ा गड़बड़ करता है, बोला हाफ फील्ड ऑर्बिटल है फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो ऐसे ही घर मस्त है, मतलब पूरा स्टेबल है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहे? तो वो सिचुएशन में आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ये फोर्स वहां पे काम नहीं करेगा, है ना। कि भैया पहले से स्टेबल था, जैसे नाइट्रोजन का केस, उसका जो पहला इलेक्ट्रॉन लेना है उसमें 31 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, तब पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है।
क्यों? क्योंकि वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और पहले से स्टेबल है। ठीक है, तो ये सब बातें होगी। आर्गन, नियन, क्रिप्टन फुल फील्ड ऑर्बिटल है, क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? लेकिन यदि आप एनर्जी दीजिएगा तो लेगा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लेने वाला एलिमेंट तो आपको नहीं लगता होगा, क्योंकि वो मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होती है। ठीक है, वजह है कि न्यूक्लियस को ही तो अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट यदि कर लिया है तो एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन यदि ये सब यदि गड़बड़ा दिया है, हाफिल फुलफिल का कंडीशन, तो ये रिपल्सन करेगा। आगे पढ़ेंगे, अभी और आगे बात होगी, लेकिन बात यही सबके दरमियान होगा और सब यहीं से बात होगी। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होता है, -120। आएंगे इस सब बात पे, खाली बोल नहीं रहे हैं। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में करीब करीब 700 जूल एनर्जी रिलीज कर देता है, पहला में 100 120, दूसरा गेन करने में और ज्यादा। तो ये सब यहीं से, अट्रैक्शन, रिपल्सन। फिलहाल लिखिए इतना, बहुत बात हो जाएगा तो फिर ऑन पॉइंट हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में रिलेशन बता रहे थे सिर्फ हम, समझ गए रिलेशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मेजर करने का तरीका है, यहाँ जो एनर्जी में बदलाव होगा इसी एनर्जी को डेल्टा एच ईजी कहेंगे। बढ़े, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी measured by electron gain enthalpy। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी डेल्टा एच ई जी बराबर नेगेटिव भी हो सकता है और डेल्टा एच ई जी बराबर पॉजिटिव भी हो सकता है ना। नेगेटिव का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron gained by an isolated gaseous atom। पॉजिटिव का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी required when an electron gained by an isolated gaseous atom।
और डिफिनीशन है इसका, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज enthalpy change when an electron gained by isolated gaseous atom coldness electron gain enthalpy. बिहार है हाँ, बिहार में ट्रेन उसी का छूटता है जिसका घर नजदीक रहता है उसको लगता रहता है कि अभी हॉर्न बजा कहाँ है घर से निकले काहे के लिए। पहले बच्चा आया फिर बैग आया। इसकी एक एक बात को सब लिख दीजिएगा, ये सब डराता है अकेले में आपको। हाँ, और सुनते रहिएगा, ये सब है कोई बहुत बड़ा बात नहीं, सबका कारण है। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देखते हैं ना, ये जो न्यूक्लियस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं, ये आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते सीखें। एक बच्चे को अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, अरे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बदलता है, 2 बार 4 बार 5 बार सिखाए, वो सब नहीं समझ। हाँ, कि तो समझना क्या चाहता है, बोले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एनर्जी या कहाँ से आएगा तभी जाकर के वो डेवलपमेंट दिमाग में हुआ कि उसको समझाना पड़ेगा, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन होगा, तब एनर्जी। ऐसे जो है मानने के लिए तैयार नहीं। और जहां जहां पे एनर्जी केमिस्ट्री में आता है, चाहे वो बॉन्ड एनर्जी हो चाहे कुछ भी हो, वो सब जगह पे यही बात है कि एटम से ना एलिमेंट कहाँ कहाँ रहता है, सामने आता है, तो जैसे ही सामने आता है या सामने से टूट जाता है तो एनर्जी तो लगेगा ही ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है। तो समझ में आया। अब इसमें एक और बात लिखेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ज्यादा पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। अब कोई ऐसा एलिमेंट कहा नहीं जाता है कि उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ही नहीं, है ना। किसी को आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ही नहीं, ये कहने वाली बात नहीं है। दे विल ऑल आयोनाइज, दे ऑल कैन गेन इलेक्ट्रॉन। आप उसकी एनर्जी दीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो वो एक ट्रेंड होता है कि बढ़ेगा कैसे और घटेगा कैसे।
अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो तुमको कहते हैं, तुम कभी ना सोचेगा कि सोडियम क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करे, वो तो लॉस ना करता है सर, लेकिन सोडियम को भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो गेन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी लगता है, तो एनर्जी दीजिए तो सब काम होगा। नहीं जैसे कॉमन घर में कहते हैं, अरे कौन काम नहीं होता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, सब काम होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन, नेचर इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, ये बिल्कुल सही है, मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का नेचर रखता है, लेकिन उसके अगेंस्ट जाकर के उसको इलेक्ट्रॉन दे भी हम सकते हैं यदि उसके बराबर का एनर्जी दे दें, बात ये होती है ना। तो कुल मिला करके जब एवरेज बात करते हैं, जनरल बात करते हैं, तो कहते हैं भैया मेटल जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, लॉस करने में ज्यादा आसान है, इसलिए लॉस करता है। अनल मेटल गेन करता है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा आसान है गेन करना। तो यहां पर अब तीसरी बात हुआ कि एज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, more and more negative, more and more negative, it means they have more electron, they have more electron affinity. As the electron gain enthalpy less and less negative, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब रिलीज और एब्जॉर्ब, ठीक है। मैथ वाला नेगेटिव मतलब कम और पॉजिटिव मतलब ज्यादा नहीं समझना है। एज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस एंड लेस नेगेटिव, तो लेस एंड लेस नेगेटिव के बाद जीरो होगा, बिकम जीरो, और जीरो होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन पॉजिटिव, एंड मोर पॉजिटिव, मोर एंड मोर पॉजिटिव। क्या मतलब है इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, है ना। क्या कहें हम, डेल्टा एच ई जी पहले -100 जूल पर मोल था, मान लेते हैं -80, -10, 0, +10, फाइनली +100 जूल पर मोल। बोलो ट्रेंड क्या बनाएंगे, ट्रेंड क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज कि डिक्रीजेज, ऊपर से नीचे आना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना। प्रॉब्लम कहाँ होता है, मार्क क्यों खाते हैं इसके कॉन्सेप्ट में, जो उलझ जाते हैं वो बताते हैं वो क्यों। -100 को मैथ्स में सबसे कम कहा जाता है, तो अब यदि याद करिएगा कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे कम, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, तो ये ठीक तो है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली गड़बड़ है ना। काहे के लिए सबसे कम, हम कहेंगे 100 जूल रिलीज हुआ, ये माइनस मैग्नीट्यूड में तो कुछ होता नहीं है, ये तो रिलीज हुआ, और ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, है ना। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन किया, साथ में एनर्जी रिलीज किया, कितना चाहत है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन तो किया, लेकिन मेरा लग गया यार, बहुत खर्चा हो गया, तब जाके इलेक्ट्रॉन लिया, नहीं, तो ये दिक्कत है।
चलिए अब किस किस बात पे ये डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा ज्यादा अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रेडियस ज्यादा होगा न्यूक्लियस दूर चला जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम जाएगा। क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके बाद हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल यदि हुआ तो वह स्टेबल होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना मुश्किल होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। जहां जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन, ठीक है, वहां पे आपको एनर्जी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डिपेंड्स ऑन पहला न्यूक्लियर चार्ज, देखो चार्ज का मतलब एटॉमिक नंबर से ही है, एटॉमिक नंबर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेस एंड लेस नेगेटिव, है ना। एक के बारे में लोड कह देना उचित नहीं है, यहाँ पे रिलीज और एब्जॉर्ब के साथ तो, है ना, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी रिलीज होगा यानी नेगेटिव में होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मोर एंड मोर नेगेटिव लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव, ऐसे साफ साफ लिखा जाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि पूछ दिया जाए तो इंक्रीजेज, ये बात ही के लिए तो रिसर्च अभी हम लोग सब कर रहे थे। ठीक है, दूसरा एटॉमिक रेडियस, जिसको आप साइज भी बोलते हैं, रेडियस बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, डेल्टा एच ई जी बिकम लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव, दोनों बात लिख लें, बिकम लेस नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, डेल्टा एच ई जी बिकम लेस नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगा, है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता होगा यहाँ पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो जस्ट इसके पूरे खिलाफ है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट पूरे खिलाफ। स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि इंक्रीज कर रहा है मतलब रिपल्सन इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो पहले से घर में है वही रिपेल कर रहा है, तो बताइए आने वाले को छोड़ देगा क्या, है ना। ये एकदम से वैसा है जैसे घर में कुछ आप चाह रहे हो जो पूरे परिवार के लिए अनफेवरेबल हो, सब मिल करके खदेड़ देगा, नहीं तो आपकी जरूरत ही नहीं है, आप न्यूक्लियस बन के बैठ के देखते रहिएगा, आप तो चाह ही रहे थे कि आ जाए, लेकिन जो पहले से दो चार ठो हैं भाई गाँव ने घुसे देंगे। स्किन इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो फोर्स जो है ना वो डिक्रीज करेगा, और ऐसे केस में भी डेल्टा एच ई जी बिकम लेस नेगेटिव और पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज,
लिख दिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के जैसा ही रहेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। बढ़े आगे, फोर्थ नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increase force of attraction, increase force of attraction, increase delta Hg, become more negative, electron affinity increases. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। ठीक है, पांचवा, हाफ फील्ड and electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक configuration, half filled and full filled atomic orbital is more stable, so require energy, that is delta Ag पॉजिटिव, है ना, डेल्टा Hg पॉजिटिव टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। half filled and full filled or atomic orbital is more stable, so require energy, that is delta Hg positive to accept an electron। एक तो बुक मंगाए, हेलो half filled and full filled atomic orbital is more stable, so require energy, and electron gain enthalpy ऐसे केस में पॉजिटिव हो जाएगा या लेस नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यानी डेल्टा Hg पॉजिटिव या फिर लेस नेगेटिव। वो हमेशा याद रखना, जहाँ पॉजिटिव मतलब कम नेगेटिव या पॉजिटिव बात एक ही है। पॉजिटिव लगातार कह देता है कि इसका पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये सबसे बनेगा रेगुलर ट्रेंड, ठीक है। और एक बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, सब बातें खत्म हो जाएगा।
2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना थोड़ा टफ होता है 3p से। 3p में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ज्यादा आसानी से हो जाता है 2p के कंपेरिजन। ये जैसे तैसे जो भी है थोड़ा सा दिमाग में रखना है, कारण भी है वो आगे बताएं, लेकिन यहाँ पर एक नोट्स में हम लोग ये बात कर दें। नहीं, उस कॉन्सेप्ट से 2p में कम ही एनर्जी चाहिए था, मतलब ज़्यादा टेंडेंसी होना चाहिए था एक्सेप्ट करने का, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता, कारण स्मॉल साइज ही बनता है। ठीक है, हम समझाते हैं, नोट करके लिख लो उस बात, नोट। इससे क्या होगा ना, बता देते हैं कितना फायदा हो जाए। टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन in 2p orbital require more energy than भी लिखना अच्छा नहीं। To accept an electron in 2p orbital is tougher than 3p orbital। बस ये कोना में पड़ा हुआ लाइन ही रहने, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना टफ होता है 3p ऑर्बिटल से, यानी 3p 4p में जब आराम से एक्सेप्ट होता है 2p ही में कम होता है ना। बाद में तुम लोग जानता होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट क्लोरीन होता है। ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर की एफिनिटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस की एफिनिटी ज्यादा होती है। सब तो इसी से, यदि इस बात को अलग से ध्यान में रखा जाए कि टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल इज टफर, यानी यदि वो एनर्जी रिलीज करने वाला है तो एनर्जी कम रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने के लिए। बस ये एक ट्रेंड बना दीजिए। ट्रेंड्स में क्या है कि जैसे जैसे हम लोग इधर जाते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो घटता बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases simply generally, और नीचे जाने से क्या हुआ, क्या नहीं, अच्छा ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज जनरली, और क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी become more and more negative। यहाँ पे नाइट्रोजन वाला ग्रुप जो है ना वो कंफ्यूजन में रहता है, वो सब नहीं, वो जनरल ट्रेंड लिख रहे हैं, जनरली लिख के लिखेंगे, नहीं तो एकदम सच मान लोगे तुम लोग कि सर बताए थे। बताना होता है कि ओवरऑल यही होता है, लेकिन वहाँ दिक्कत भी है ना, नाइट्रोजन में दिक्कत है, यहाँ बेरिलियम में दिक्कत है कि नहीं है, वो फुल फील्ड ऑर्बिटल है, वहाँ हाफ फील्ड ऑर्बिटल है क्या, तो ट्रेंड ब्रेक करेगा वहां पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज जनरली या डेल्टा एच ई जी बिकम
लेस नेगेटिव, और पॉजिटिव भी हो सकता है ना। यहाँ पे सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में प्रॉब्लम होगा, ये थर्ड पीरियड से ठीक होगा। पहला इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या कहेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो सेकेंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हर बार इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो नॉर्मल जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी केवल बोलते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ही सोचना है, ठीक है। इन्हीं की वो ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये जो ट्रेंड बना हुआ है, या नॉर्मल यदि हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, टोटल जोड़ के नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है तो पहला दूसरा बोला जाता है, टोटल जोड़ के नहीं, ठीक है। ये सब इंडिपेंडेंट शब्द है। इन्हें कि ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो कुछ और ही नजर आने लगेगा। टोटल गेन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसका पॉजिटिव होता है ऑक्सीजन का, है ना। तो यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन गेन करना है, पहला। नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो ये सब में बड़ा चक्कर है ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोले तो कैमा बोले हैं, पहला बोले, ठीक है। अब आते हैं इधर में एक आध ट्रेंड देखते हैं और इसका एक्सेप्शनल केसेस देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटीन। फ्लोरीन -328 किलो जूल पर मोल, क्लोरीन -349 किलो जूल पर मोल, ब्रोमीन -325 किलो जूल पर, आयोडीन -295 किलो जूल पर, एस्टाटीन -270 किलो जूल पर। ये है इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा कौन है, क्लोरीन, और तब है फ्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन, तब एस्टाटीन। अकॉर्डिंग टू क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखे, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में सबसे ज्यादा के लिए अब ट्रेंड क्या है वो देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस क्या है देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा है ना ये -270, मैथ लगा दो क्या। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में सबसे ज्यादा तो ये नेगेटिव में बताया जा रहा है, तो क्या, तो ये सब बातें देखना है। और हम तो ये सब बात पे रहते नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। चौथा क्वाड्रेंट में चला जाएगा अगर आप, चौथे में जाएगा ना जी, डेल्टा एच जी नेगेटिव, इधर जेड ले लेते हैं पॉजिटिव में, और डेल्टा एच जी नेगेटिव में सब है, तो नेगेटिव में तो इधर आ जाएगा क्या। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं चला गया ग्राफ। पहला फ्लोरीन 328 पॉइंट करते, दूसरा 349 तो और नीचे चला जाएगा क्या। उसके बाद 325, 328 से 325 थोड़ा सा ऊपर क्या,
325 के बाद 295 और फिर 270 है ना, ठीक ही तो है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। कारण जानना चाहेगा, फ्लोरीन क्लोरीन वही सेम सीक्वेंस रहता है। ये एक और देख लो इसके सपोर्ट में, ऑक्सीजन, सल्फर, ओसो से टेपो चुरा लिया, यही ना, -200 नहीं, -141 किलो जूल पर मोल, -200, -195, -170, डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 195, 190, 174। देखना ग्राफिकली यदि इसको बनाए तो बताओ, ये जो टिक लगा रहे थे वो टिक ही तो है, हाँ? नहीं, सही तो है। ये देखिए यहाँ, ये यहाँ थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाइएगा, थोड़ा यहाँ बढ़ जाइएगा, थोड़ा और बढ़ जाइएगा, ओसो से टेपो चलो, सल्फर थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है। क्या अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा जाए तो बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा जाए क्या बोलोगे? बोलेंगे सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलुरिनियम, तब आएगा पोलोनियम। कहेगी सल्फर ऑक्सीजन में इस तरह का वेरिएशन है तो इसको बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं पता है? सेकेंड पीरियड एनामोलस बिहेवियर, है ना, यही तो है सेकेंड पीरियड एनामोलस बिहेवियर। और कारण में क्या लिखा जाता है? रीजन। कहेगा वाई सल्फर हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सल्फर का मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से क्यों है? तो ड्यू टू साइज, फुटका है, अब क्या कीजिएगा, ड्यू टू अ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। हाँ बोलो ना, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है ये? और बढ़िया से टिक लगाएं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम, पोलोनियम,
इधर जेड लिखे थे, एक्चुअली मैं पिछले बार लिख दिए थे, इधर डेल्टा एच जी लिखे हैं। बोला ग्राफ इधर क्यों बनाए, तो इधर नेगेटिव वाला ना है, तो इसलिए नेगेटिव में चले गए, है ना। और जेड पॉजिटिव में रहेगा हमेशा, तो ये पॉजिटिव वाला है। क्या बोलो ना, अरे इसको दिक्कत है, इसी सब तो नहीं समझाते हैं कि तुम लोग शर्मा जाएगा, कहेगा सर क्या बोलते रहते हैं, सब बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, तो ये को पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अब ये सेकेंड पीरियड का एनामोलस बिहेवियर है, होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज्यादा, और तब होना चाहिए था सल्फर का। ऐसे भी कहने में भी खराब लगता है कि सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ऑक्सीजन से, क्या कीजिएगा, है तो है। एग्जामिनेशन में तो एकदम मन नहीं करेगा कि टिक लगा, तो सारे गलती पढ़ा दिए होंगे, इसलिए इसका वैल्यू भी थोड़ा बहुत ही याद रखते हैं, नहीं भाई इसमें यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। लेकिन ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मेजरमेंट, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, याद रखिए, है ना। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, पहला। पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने में ऑक्सीजन 141 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। दूसरा सल्फर पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने में कितना एनर्जी रिलीज करता है, 200, है ना। यहाँ गड़बड़ी लिख दी है लगता है, ये वो टेबल, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गड़बड़ लिखा गया है उसी की तरह। आज हम देख लेते हैं, मेन सल्फर ऑक्सीजन में काम करना था। सेलेनियम में -195, 190 और 174, पिछला वाला ठीक लिखे थे ना, मतलब इसको हम बताने नहीं चाहते थे, हम यही बताना चाहते थे। सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किससे, ऑक्सीजन से। ग्राफो गड़बड़ा गया क्या, उसी की तरह नहीं ठीक से बनाए। अरे रे रे रे, हम इसमें पिछले की तरह बना दिया, पिछला और इसमें थोड़ा अंतर न है। एक मिनट, यहां से दिमाग गया, इसीलिए इसके साथ भी चाहे थे, गड़बड़ हो गया था, गड़बड़। 328, 349, तब 325 था। और यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि -200 और -141 होने तो सब खत्म हो गया है। भाई थोड़ा चेंज करना होगा, गलत है। तो ऑक्सीजन -141 लो, ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, -141, फिर -200, तो ये -200 होगा, -195, -190, पूरा 10वां के ग्राफ खींचना पड़ गया। तो सबसे नीचे होगा ना -200, सबसे नीचे होगा -200, तो सबसे पहला ऑक्सीजन का ग्राफ यहां पे आएगा, और सल्फर का ग्राफ सीधा नीचे ड्रॉप कर जाएगा यहाँ पे। और तब जो है 200 के बाद कौन, 195, और फिर 190, और फिर 174, है ना। ये है फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, कहाँ चल गया है दिमाग। ये है ऑक्सीजन, ये है सल्फर, ये है सेलेनियम, ये है टिलुरिनियम, और ये है पोलोनियम। गलत नहीं लिखना चाहिए। अब ऊपर में क्या हो जाएगा बताओ, सल्फर के बाद ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन यदि पूरी बात लिखें ये वाला भी,
तो सबसे पहले नहीं, इसमें क्या था ना, पढ़ाने के लिए थोड़ा बकाने से ही सब गड़बड़ होता है। सल्फर ऑक्सीजन तो लिखना ही लिखना है हमको, लेकिन एक बात और इसमें ऐड करना है, पूरे का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तब क्या होगा। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा सल्फर का, तब सेलेनियम, तब और तब, बताइए तो सोच सकते हैं कितना गड़बड़ है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खाली सल्फर से ही कम नहीं होता, सबसे कम। और ये वैल्यू किसके अकॉर्डिंगली है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग, सेकंड नहीं है। एक तो ऑक्सीजन इतना तंग किया, उसके डेटा नहीं मिल रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बस इसी में दिमाग जो है इतना बड़ा गड़बड़ कर दिया है हमारे दिमाग में। सोच हम वो रहे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का गेन कितना करता है, -720 होना चाहिए, दिमाग में एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो लिखिए उसको रीअरेंज कर दीजिए, गड़बड़ लिखा गया सब। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सीआरटी भी नहीं लिखा है, पॉजिटिव होता है लेकिन थोड़ा सा पहलू से आप लोगों को कॉन्फिडेंस बनेगा। अब 702 चाहे 720, यही कुछ याद आ रहा है दिमाग में। हाँ मिल गया, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 780, बताइए। ठीक है, अब हम लोग रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऊपर वाला एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों है सेकंड वाले से, जनरल ट्रेंड वही है। तो हम लोग देखते हैं ना, फ्लोरीन और क्लोरीन देखते हैं। फ्लोरीन कितना प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन, कौन वाला, और ये 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, क्लोरीन जहां पे, तो इसके अंदर सब मिला के कितना प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है, यानी 9 पॉजिटिव चार्ज। तो उसमें था, क्लोरीन बनाना है, कितना प्रोटीन, प्रोटॉन 17 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 8 7 4 5 6 7। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आना है, बोलता क्या है कि ये एनर्जी ज्यादा, ये एनर्जी कम। तो एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिए थे, 1:2:2p, 2p कितना 5 ना, 2 2 4 5 9,
1:2:2, 2p6, 3:3p5। देखिए एक लाइन लिखे थे, कहाँ पे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करना ज्यादा आसान है? 3p में। 2s में मोर टफर लिखा हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी, तो यहाँ पर ज्यादा टफ है। यहाँ से यानी यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। मतलब कि यहाँ पे 349 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा आपको। लेकिन इसमें कितना एनर्जी रिलीज होता दिखाई पड़ रहा है? 328 किलो जूल। तो कम एनर्जी रिलीज हुआ यहाँ पे, यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यदि यहाँ से केबल देखें और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जनरल वाला देखें, तो रेडियस यहाँ पे कम है, जल्दी एक्सेप्ट यहाँ हो जाना चाहिए था। यहाँ पर रेडियस ज्यादा बड़ा है, एक्सेप्ट लेट में होना चाहिए था, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम होनी चाहिए थी नॉर्मल जनरल केमिस्ट्री के हिसाब से। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ये आ जाता है, सील्डिंग इफेक्ट लगने लगता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या छोटे से साइज में ही ज्यादा बड़ा हो गया है ना, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। ठीक है, जो देखते थे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते एक समय कि लिथियम का आया होगा 1.8 और उसके अगला ग्रुप में आ गया होगा 2.2, देन आफ्टर कांस्टेंट हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ के वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव हो गया। इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन का आसान हो गया है इसके कंपैरिजन में, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दो ही इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है। तो फ्लोरीन की एटॉमिक साइज कम होने के वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? कम है, ऐसा कहा जाता है। साइज छोटा होने की वजह से, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए था, होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन होता कम है ना। इसको कहने का मतलब ये है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ एंट्री मिलना टफर है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से, बस यही बात है। यहाँ 2s 2p में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3p में जा रहा है। जल्दी से बात खत्म करना है इसको, ये तो जान समझ ही गए। अब दूसरा इसमें एक और बात समझना है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, देखो इसको क्वेश्चन बना के बोलते हैं, डेल्टा Heg1 फॉर ऑक्सीजन इज -141 किलो जूल पर मोल। मैग्नीट्यूड नहीं लिखेगा तो लिखेगा इन निगेटिव, वाइल डेल्टा Heg2 फॉर ऑक्सीजन इज प्लस 780 किलो जूल पर मोल है। डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो खोजें, आई थिंक कहीं 720 लिखा हुआ भी है। पॉजिटिव, देखो ये सवाल लिख करके, देख लिया। ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सवाल क्या कह रहा है सुनिए, ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज देते हैं, डेल्टा Heg1 -141 किलो जूल।
ऑक्सीजन माइनस जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस होती है, जिसका डेल्टा HEG 2 प्लस 780 किलो। ये सवाल है कि ये पहला इलेक्ट्रॉन कर रहा है माइनस, तो दूसरा का प्लस क्यों? यानी पहले में एक्सेप्ट करने का मन है, दूसरे को एक्सेप्ट करने का मन चाहत नहीं है, यही ना कहना चाह रहे हैं। तो जरा देखिए ऑक्सीजन का हालात। ऑक्सीजन का जो पहला वाला केस है उसमें कितना प्रोटॉन, तो बोलेंगे सर प्रोटॉन तो 8 ही होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 2 और इसमें 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करना है, ठीक है। तो चाहत है मतलब गेन कौन करने वाला है, कौन करने वाला है गेन? प्रोटॉन, प्रोटॉन गेन करने वाला है। कभी कभी ना सब तंग ही करने लगता है। कौन गेन करने वाला है? प्रोटॉन। तो ये इसको ऐसे इंटर करेगा, रिलीज करेगा कितना एनर्जी पर मोल। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये गेन करने से बिल्कुल ही मना कर दिया? बोला 780 किलो जूल एनर्जी तो तक गेन करेगा। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 और एक और बढ़ गया ना 7, है ना। अब इसको यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो 780 किलो जूल प्लस में अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। देखो क्या हो रहा है, सुनना। ये जो आया है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर दिया है, उसको आने नहीं दे रहा है। ये तो खींच ही रहा है, पहले भी 8 प्रोटॉन मिलके खींचा था इस इलेक्ट्रॉन को, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन मिलके ही खींच रहा है उसको। तो ये खींचा गया था, ये क्यों नहीं खींचा रहा है? तो बताया कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन आया ना वो दूसरे वाले को आने नहीं दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ा, यानी स्कैनिंग इफेक्ट बढ़ा। न्यूक्लियर चार्ज रिमेन कांस्टेंट, न्यूक्लियर चार्ज तो कांस्टेंट ही रह गया, लेकिन स्कैनिंग इफेक्ट इंक्रीज कर गया। 0.35 मैग्नीट्यूड से इंक्रीज कर गया। तो दैट इंक्रीज इन रिपल्सन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको आप जोड़ सकते हैं सील्डिंग इफेक्ट। बोले कि इस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने सील्ड कर दिया हुआ है, इसके लिए सील्ड कर दिया हुआ है। जैसे पिछले दिन रहाना नाच रही थी ना अंबानी वाले परिवार में, नहीं अरे भाई, हाँ एक रेहाना डांसर थी, है ना। अब एगो, अब एगो देखो ये घुसने के लिए कि घुस जाए घुस जाए घुस जाए, देखने के लिए घुस जाए। अब ये जो 7 वो यहाँ खड़ा है, घुस घुसने नहीं दे रहा है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे अंदर आ जाएगा? ऐसे तो आने नहीं देंगे, है ना। तो जो यहाँ पे खड़ा है ना वही इसको रिपेल कर रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूक्लियर चार्ज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से भी वो 8 प्रोटॉन था, अभी भी 8। पहले भी रेहाने डांस कर रही थी, अब भी रेहाना ही डांस कर रही। जगह था, इलेक्ट्रॉन आ गया, वो अट्रैक्शन में थी कि सारे भीड़ को अट्रैक्ट कर। अब डांस शुरू हो चुका है, अब कहाँ जगह है? उसने नहीं दिया। सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, है ना। तो एक लाइन में हम लोग सील्डिंग इफेक्ट कह सकते हैं, है ना। समझाए हैं बस कि नाच देखने जाने वाला था, इसको भीड़ ने क्या किया है? रोक दिया है, नहीं जाने दिया। और आज जाएगा तो 780 रुपये का टिकट कटाए तब जाएगा अच्छा होताकोट में सिर्फ वो आती है, उसका सारा बैंड तैंड सब मिला के होता है, ये फेसबुक वाला ज्ञान देते रहता है झूठे उसका अपना बैंड होता है, एक आध 200 आदमी होगा, जहाज होगा,
वो खर्च बताता है। अब उसको क्या करेगा बताइए, 74 करोड़ तो विदेशी को दे दिया, अपने यहाँ तो प्रियंका चोपड़ा बढ़िया नाच रही थी। 2 1 करोड़ देता, घर का पैसा घर में रह जाता। तो वहां सब आता है, उसको सोचने का क्या है। चलिए लिख दीजिए। तो दो गो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, फ्लोरीन क्लोरीन में, है ना, फ्लोरीन क्लोरीन में और ऑक्सीजन सल्फर में। फ्लोरीन क्लोरीन में, ऑक्सीजन सल्फर में। ऑक्सीजन सल्फर में भी पूछा जाए कि उसमें -141 और उसमें -200 सल्फर में, क्यों, तो वही फ्लोरीन क्लोरीन वाला जवाब। ठीक है, वही फ्लोरीन क्लोरीन वाला जवाब ही चलेगा। अब थोड़ा सा नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे बात कर लें। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, पहले तो ये वाली बात। देखो 4 गो लिख देते हैं ना तो याद नहीं रहेगा, 2 गो लिखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस, है ना, 4 4 छोटो को वैल्यू हमको याद है। अब थोड़ा सा तुम मतलब माइंड की स्टेबिलिटी के लिए देखना है। इसका होता है +31 किलो जूल, +31 किलो जूल पर मोल, और इसका होता है -74 किलो जूल पर मोल। तो नाइट्रोजन फास्फोरस में ये जो डिफरेंसेस देख रहे हैं, तो ड्यू टू क्या लिखेंगे? एटॉमिक साइज, है ना। 2p में इलेक्ट्रॉन डालना टफ होता है 3p से, ठीक है। 2p में इलेक्ट्रॉन डालना टफ होता है 3p से। 2p रिक्वायर मोर एनर्जी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन देन 3p, ठीक है। लेकिन यदि ये बातें होती है कि भाई नाइट्रोजन का एनर्जी +31 किलो जूल पर मोल है और ऑक्सीजन का वहीं पे -141 किलो जूल पर मोल है, और इधर जानते हो एक और बात, कार्बन की एनर्जी करीब करीब -122 किलो जूल पर मोल है। तो कार्बन का माइनस में, नाइट्रोजन का प्लस क्यों हुआ? अब इसका कारण हम लोग बताएंगे, ड्यू टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिट इन नाइट्रोजन, they require energy to accept an electron. है ना। अरेंज करना है, नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, बताइए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन? सल्फर। देन फास्फोरस -74, ऑक्सीजन -141। फास्फोरस क्या?
सल्फर में -200 जूल रिलीज हो रहा था, ऑक्सीजन में -141 जूल रिलीज हो रहा है, फास्फोरस में -74 जूल रिलीज हो रहा है, और इसमें +31 लग जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर का सबसे ज्यादा है। क्या? ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोलो। है तो ट्रेंड यही, लेकिन आंसर बताओ। क्लोरीन सबसे ज्यादा, तब फ्लोरीन, तब सल्फर। देखो ट्रेंड यहाँ भी कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है ना। यहाँ पे सल्फर, क्लोरीन -349 था, फ्लोरीन -328, सल्फर -200, ऑक्सीजन -141। ठीक है, तो चार्ज फोगो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ध्यान में रखोगे तो क्या जाता है। ठीक है, फिर आगे दिन क्वेश्चन वोश्चन यदि कुछ होगा तो पूछ लेना इससे। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, खाली क्वेश्चन करा देंगे।